हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी बचे हुए क्वेश्चन बताऊंगा। ये एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा फलन से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फलन के टाइप्स, फलन का डेफिनेशन और फलन 7 प्रकार के होते हैं वो बताया था, और उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1.1 on 2 जो आपके सिलेबस में है, उनके डेफिनेशन, उनके मैपिंग बताया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको अगर फलन के बारे में नहीं पता होगा, मैपिंग के बारे में नहीं पता होगा, ऑन किसे कहते हैं, 1-2 किसे कहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद नेक्स्ट इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि f(x)=1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r* टेंस टू r*, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में टेंस कर रहा है। जो मैपिंग होगी वो रियल नंबर से रियल नंबर पे होगा। एकाकी तथा आच्छादक हैं, दोनों एकाकी और आच्छादक होंगे, ये बताया गया है। जहाँ r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यदि प्रांत r* को n से बदल दिया जाए, यानी कि रियल नंबर को नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए, ये सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस यहाँ तक था, सेकंड केस यहाँ से। यदि प्रांत r* को n में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r ही हो। इसमें बोला गया है, हमने अगर दो ग्रुप लिया है, प्रांत और परिसर। प्रांत को अगर हमने n से चेंज कर दिया और r सेम रहेगा, सहप्रांत जो होगा वो सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे n टेंस टू r हो जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो भी क्या परिणाम सत्य होगा, क्या वो पहला वाला कंडीशन सत्य होगा, ये बताना है हमें। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो गिवन था f(x) क्या था, 1/x, और जो फंक्शन था, मैपिंग था, वो क्या है, f सच दैट r टेंस टू r। तो हम लिख लेते हैं गिवन, ये तो हमारा गिवन है, क्या है, गिवन है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं पहले वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। रियल नंबर किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या के सरल रेखा के अनुदिश जितने भी जो राशि होती हैं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए ये संख्या होती हैं। जो रियल नंबर हैं उनमें -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर होते हैं। उसमें अपरिमेय संख्या भी होगी, भिन्नात्मक संख्या भी होगी, दशमलव संख्या भी होगी, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली और अच्छे से आप उसे मैपिंग करके ग्रुप में शो कर सकें, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, जो रियल नंबर है उसे मान लिया हमने कि 1, 2, 3, 1/3, 1/2, 1/3 मान लिया, ठीक है, डैश। वो हम फलन में रखेंगे, फलन में पहले। अब मान लीजिए हमने पहला 1 रख लिया, तो क्या होगा, जो हमारे पास 1/x गिवन था, x की जगह 1 रखिए, x का क्या रखना है, 1, तो यह आपको 1 ही देगा, ठीक है। ये आपका जो आप वैल्यू रख रहे हो वो हो गया प्रांत की वैल्यू, और जो निकल रहा है वो सहप्रांत का, ठीक है, वैल्यू है। अब दूसरा जो हमारे पास जो नंबर है वो 2 है, हमने 2 रख लिया 1/2, ठीक है। जो थर्ड नंबर है 3, x की जगह हम 3 रखेंगे 1/3। ऐसे ही हमने नेक्स्ट जो रख लिया वो रख लिया हमने, जो f की जगह रख लिया हमने 1/2, नेक्स्ट नंबर रख लिया। तो 1/2 रखेंगे, 1 इसके भी अपॉन में 2 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार f(1/3) रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 1/3 रखना है। तो 1/3 रखेंगे तो ये भी ऊपर जाके 3 देगा, ठीक है। तो हम अगर मैपिंग बनाते हैं, अगर हम मैपिंग दिखाते हैं, मान लीजिए ये प्रांत और ये सहप्रांत है, तो अगर ये प्रांत लिख लिया हमने, ये सहप्रांत, और जो मैपिंग है वो मैपिंग दिखा दिया। जो फंक्शन है, फंक्शन से f है ना मैपिंग, तो फंक्शन वो शो कर दिया कि जो फलन है यहाँ से यहाँ तक मैपिंग हो रहा है, ठीक है, प्रांत से परिसर में। जो हमें रियल नंबर दिया है वो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 डैश जो आया है, फिर बाद में इनके बीच में भी नंबर होगा, फिर 1/2, 1/3 और भी नंबर होंगे जितने हमने लिए हैं, 1, 2, 3, 1/2, 1/3 वो लिख लिए।
और जो वन वैल्यू रखने के बाद कितना है हमारे पास, वो वैल्यू लिख लेंगे। फिर 2 रखने पे कितना आया, 1/2। फिर 3 रखने पे क्या आया, 1/3। फिर क्या कहते हैं 1/2 रखने पे कितना आया हमारा 2, 1/3 रखने पर कितना आया 3। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो वो मैपिंग क्या दिखाता है, ये चीज़ दिखा रहा है। अगर 2 रखते हैं तो 1/2 दिखा रहा है, 3 रखते हैं तो 1/3 दिखा रहा है। लेकिन जब 1/2 रखते हैं तो क्या कहते हैं 2 दिखाता है, ये 3 दिखा रहा है। ठीक है, जो मैपिंग हो रहा है वो ये जो इसका जो मैपिंग दिखा रहा है वो प्रांत से परिसर में सहप्रांत में दिखा रहा है। ठीक है, तो जो ये आपको दिख रहा है कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि एकाकी कब होता है और अच्छादक कब होता है। जब एकाकी तब होता है जब एक का संबंध एक से हो, प्रांत का संबंध सहप्रांत के एक अवयव से हो। तो आपको दिख रहा है कि हर एक का संबंध अलग अलग अवयवों से हैं। तो यहाँ पे आपको तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो एकाकी है। तो यहाँ पे हम चित्र से देख लेंगे, जो चित्र से क्या करेंगे, चित्र से। तो आपका जो फर्स्ट एकाकी के लिए है वो फर्स्ट आप लिख लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पता चल रहा है कि क्या करना है, हम इसमें बताना है कि एकाकी है अच्छादी है। तो पहला जो एकाकी है वो आपको दिख रहा है डायग्राम से कि सबका संबंध अलग अलग अवयवों से है सहप्रांत के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से हैं। तो ये एकाकी हुआ, इसीलिए फलन एकाकी है। एकाकी मतलब 1/1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमें देखना है कि क्या ये ऊंटू यानी कि अच्छादी है। सेकंड केस, आपको 2 केस पूछे गए थे, एकाकी और अच्छादी। तो सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में सहप्रांत में क्या होता है, सहप्रांत सेटिस्फाई तब करता है जब सहप्रांत के सभी अवयवों का संबंध, सभी अवयव इसमें जितने भी अवयव हैं वो प्रांत के सभी मतलब किसी ना किसी अवयव से होना चाहिए। सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सारे ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक कोई अवयव छूट नहीं रहा। तो अब यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ सहप्रांत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब एक का एक, ये तो आपका 1 से 1 मैपिंग हो गया। तो ये 1 भी इसका प्रतिबिंब है, 1/2 भी 2 का प्रतिबिंब है, 1/3 3 का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब छाया, समझ रहे हो ना। इसीलिए फलन अच्छादी है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो 2 कंडीशन पूछा गया था। जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया। अब जो सेकंड कंडीशन है वो चेक करते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है। सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि यदि प्रांत आर स्टार, यहाँ आर स्टार से आर स्टार में हो रहा था, ठीक है, मैपिंग जो हो रहा था आर स्टार से आर स्टार में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज किया गया है। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, यानी कि रियल नंबर को अगर नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर ही हो, जो कंडीशन हमारा निकला था, जो हमारा कंडीशन निकला था, जो ये सहप्रांत का जो कंडीशन निकला था वो सेम हो, बस ये नंबर चेंज करना है। प्रांत के जगह में रियल नंबर के जगह हमें सिर्फ नेचुरल नंबर चेंज करने हैं, वो कंडीशन हो, तब क्या हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या सत्य होगा, वो बताना है
कि पूर्वोत्तर रहे तो क्या यहाँ परिणाम सत्य होगा, वो चेक करना है। तो सेम वही हम मैपिंग दिखा देते हैं। तो जो हमारा मैपिंग था वो है अब अब ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, ठीक है, जो मैपिंग हो रहा है आर स्टार में एफ। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपको डेफिनेशन, मेन बात है आपको डेफिनेशन पता होना है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव धनात्मक जितने भी नंबर है 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, 0 इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। तो हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये और भी हैं इन्फिनिटी तक पॉजिटिव के। और जो हमारा जो मैपिंग आया था 1 रखने पे 1 सेम यही होना चाहिए, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। तो अब ये लिख लो, अब यहाँ पे सीक्वेंस से लिख लो 1 2 3, यहाँ पे छोड़ दो 1/2 1/3 और भी होंगे। तो जो मैपिंग हुआ था अगर 1 रखते थे तो 1 आया था, ठीक है। अगर 2 रखा है तो 1/2 आया था, 3 रखा है तो 1/3 आया था, ये मैपिंग हो रहा था, ठीक है। अब रियल नंबर में, नेचुरल नंबर में 1/2 तो नहीं आ सकता, 1/3 नहीं आ सकता। जब 1/3 रखेंगे तभी 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो सहप्रांत का है, यहाँ पे प्रांत तो सेटिस्फाई हो जाएगा कि एक एक का संबंध एक एक से है, ठीक है, लेकिन आच्छादी वाला ऑन-टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि सहप्रांत के ये हो गया आपका प्रांत, ये हो गया सहप्रांत। तो सहप्रांत के ये 2 3 और भी जितने भी नंबर हैं वो छूट जाएंगे, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, तो यहाँ सहप्रांत नहीं होगा। तो वो चीज़ लिख लेंगे हम कि पुनः चित्र से, इस डायग्राम से पता चलेगा कि मैपिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम लिख लेंगे अतः, डायग्राम से देख के लिख लेंगे कि अतः फलन एकाकी है, क्योंकि एक एक का संबंध एक एक से है। परंतु यहाँ पे जो सहप्रांत के, अब जो सहप्रांत जो आच्छादी का कंडीशन है वो उसमें सहप्रांत के अवयव एक भी छूटने नहीं चाहिए मैपिंग होने से। तो वो ये छूटा हुआ है 2 3 और भी जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे 5 6 7, ठीक है। तो ये आच्छादी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, परंतु वो लिख लेंगे परंतु आच्छादी नहीं है, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि फलनों की एकाकी, जिसे इंजेक्टिव कहते हैं, तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच करना है, मतलब ऑन और ऑन टू दिखाना है, ठीक है। जो हमारा फलन गिवन है वो f(x)x² द्वारा फलन जो मैपिंग दिया हुआ है वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो हम पहले तो बना लेते हैं कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग दिखाना होता है, और ये जो हमारे फंक्शन दिया हुआ वो f दिया हुआ है तो वो f बना दिया, ठीक है। और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ तक लिख लिया। अब जो नेक्स्ट जो यहाँ पे ये तो प्रांत वैल्यू रखना है, और सहप्रांत की वैल्यू हमें फंक्शन से प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो हमें जो फंक्शन है तो x बराबर हमें रखना है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश 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 रखना है। तो हम अनंत तक है तो f(1) रख लेते हैं पहले। जो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको 1 ही देगा। f(2) रख लेते हैं, नेक्स्ट डिजिट 2 रखेंगे तो 4 देगा, ऐसे ही 3 रखेंगे तो 9 देगा, ठीक है। ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ऐसे ही 5 रखेंगे तो 25, ठीक है। तो ये जो मैपिंग होगा वो आप देख रहे हो कि अगर 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, वैल्यू, वो सारी वैल्यू लिख लेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बाकी आए हैं वो लिख लेंगे। ये 9 तक लिख लीजिए, ये 16 और ये 25, ठीक है। बीच में नंबर छूटे हुए हैं
वो थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा बनाना चाहिए था, तो इससे ही पता चल जाएगा आपको। तो जो फर्स्ट का जब हम 1 रख रहे थे तो कितना आया था वैल्यू हमारे पास 1, ये इसका मैपिंग हो। जब 2 रख रहे थे तो आ रहा था 4, 3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा था 9, 4 रख रहे हैं तो आ रहा था 16 और 5 रख रहे तो 25। अब देखिए बीच वाला छूट रहा है, तो ये तो सर खैर बीच वाला तो वो आच्छादी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पहले उन्होंने देखना है, एकाकी देखना है कि एकाकी है कि नहीं। तो हर एक का संबंध प्रांत के हर एक अवयव का संबंध सह प्रांत के हर एक एक से ही हो रहा है, भिन्न भिन्न अवयव से हो रहा है, तो ये प्रांत के कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो लिख लेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है एकाकी के लिए, प्रांत के सभी अवयवों का संबंध सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से है। ठीक है, भिन्न भिन्न अवयवों से अलग अलग है, हर एक का अलग अलग मैपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए यहाँ फलन एकाकी है। क्या है, इंजेक्टिव एकाकी। नेक्स्ट जो कंडीशन है, कंडीशन सेकंड आच्छादी के लिए होता है। आच्छादी सप्रांत का सभी अवयवों का संबंध प्रांत के हर एक अवयवों से होना चाहिए, मतलब सप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनमें तो छूट रहा है 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये छूट रहे हुए हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो अतः हम लिख सकते हैं अतः प्रांत के प्रत्येक अवयवों का संबंध सहप्रांत के सभी अवयवों से संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः यहाँ फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड फलन है। जेड किसे रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर को, पूर्णांक संख्या। क्वेश्चन से पहले आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या उन्हें कहते हैं जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है और जीरो भी इसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या इन्वॉल्व नहीं होता है, बस ये समझ लो। ठीक है, तो क्या हम लेट कर लेंगे एक्स इक्वल्स टू, हमने मान लिया 1, 2, -1, -2 ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लीजिए हम पहला जो फंक्शन जो x की वैल्यू रखा हमने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इसी प्रकार 2 का जो 2 रख लेंगे x की वैल्यू तो 4 आएगा। ऐसी और भी वैल्यू होंगे। इसके बाद हमने माइनस का 1 रख लिया, तो माइनस का 1 का स्क्वायर भी 1 ही देगा आपको, और इसी प्रकार माइनस का 2 भी आपको होल स्क्वायर इसका 4 ही देगा। तो मैपिंग क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या, और ये मैपिंग है एफ प्रांत, और ये हो गया आपका परिसर। तो आपके जो नंबर क्या हैं वो लिख लेते हैं 0, 1, 2 और -1, -2। इसी प्रकार यहाँ से भी स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और भी हैं। ठीक है, जो मतलब जितने भी वैल्यू आएंगे वो हमने लिख लिए उनमें, मतलब सॉरी जो हमारा
पूर्णांक संख्या है वो लिख लिया हमने। तो जब हमने 1 रखा तो आपका क्या आया, 1 आया। जब हमने 2 रखा तो 4 आया। जब हमने माइनस का 1 रखा तब भी हमारा 1 ही आया, और जब हमने माइनस का 2 रखा तब भी हमारा 4 ही आया। तो इसका ये आपको यहीं से दिख रहा होगा, चित्र से, डायग्राम से दिख रहा होगा कि एक की है या नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। ठीक है। डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप तो यहीं डायग्राम से बता सकते हो, वरना आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन फलन से रिलेटेड है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 फलन के टाइप्स हैं, होते तो 7 हैं, उनमें से जो मुख्य जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है आपके 2 ऑन 1 और ऑन 2 जो आपके सिलेबस में, तो वो दोनों डेफिनेशन पता होने चाहिए, तभी आपको ये भी पता होगा। तो आप क्वेश्चन के थोड़ा सा ही सॉल्यूशन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही हैं या आच्छादक हैं कि नहीं है। तो आपको यहीं से पता चल गया, यहाँ से चित्र से लिख लीजिए, चित्र से, डायग्राम से ही पता चलेगा। तो चित्र से पहले एक के लिए लिख लेते हैं। प्रांत के एक अवयव का संबंध सप्रांत के एक से अधिक अवयवों से, कैसे, जैसे हमने ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, हर बार की तरह, हर बार नहीं बताऊंगा, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने आप लोगों को, अब तो आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रांत का जो अवयव है, प्रांत के अवयव यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए यहाँ एकाकी नहीं है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कंडीशन वो है आच्छादी का। आच्छादी का देखिए यहाँ पे 0 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, क्योंकि सहप्रांत जो परिसर है या सहप्रांत है, इनके सबका संबंध होगा वो प्रांत के, मतलब सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए मैपिंग होने से। तो यहाँ पे छूटा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सहप्रांत के कुछ अवयव, जैसे कौन कौन से जो छूटे हुए हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डैश 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 आदि का संबंध। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप यह इजीली लैंग्वेज लिख लोगे। अगर आपको नहीं पता डेफिनेशन तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि एक हो क्या रहा है। इसलिए आपको मेन बात है डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रियल नंबर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, इंटीजर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, होल नंबर किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अवयव से नहीं, अतः यह फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन आर टेंस टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो हम यहाँ पे एक्स बराबर रख लेंगे वैल्यू रियल नंबर। रियल नंबर क्या किसे कहेंगे, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि -∞ से +∞ सारे नंबर इन्वॉल्व होंगे, अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या भी, उन सभी नंबरों को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो हम पहले जो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जो रखेंगे, तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने 1 रखा था, 2 रखा था, सेम वही एग्जांपल लेते हैं, -2 -1, ये -1 -2 आएगा, उसके बाद ही तो -2 आता है, ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है। तो अब हम फंक्शन में रख लेते हैं कि 1 रखने पर कितना आएगा आपका 1, एफ ऑफ
2 रखने पे कितना आएगा 4। इसी प्रकार एफ ऑफ -1 रखने पे कितना आएगा 1, एफ ऑफ -2 रखने पे कितना आएगा 4। तो अब हम फंक्शन बना लेते हैं, मैपिंग दिखा देते हैं कि कैसे क्या हो रहा है मैपिंग। ये हो गया आपका प्रांत, और सहप्रांत भी कहते हैं इसे, परिसर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2, और भी नंबर होंगे, फिर -1 -2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे आएंगे वैल्यू, और -1 -2, इसमें सारे वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हमने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, जब -1 रखा तब भी 1 आया पॉजिटिव का, जब हमने -2 रखा था तब भी आपका 4 आया पॉजिटिव में, ठीक है। तो फिर से यहाँ से फिर से पता चल जा रहा है कि ये ना एकाकी होगा और ना ही अच्छादी होगा। सेम पहले वाले एग्जाम्पल हमने लिया है, वैसे ही नंबर लिया हमने, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो चित्र से बता देंगे, क्या बताएंगे, प्रांत। डेफिनेशन पता है तो लैंग्वेज आप आज इजीली लिख लेंगे। प्रांत के एक अवयव जैसे 1 2 का संबंध भी दिखा दिया हमने कि जो संख्या है वो 1 2 का संबंध सहप्रांत के एक से अधिक अवयव से हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ एकाकी यानी कि 1 1 या इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो अच्छादी का कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 -1 -2 नंबर सब छूट रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे, सप्रांत के कुछ अवयव जैसे 2 3 -1 -2 आदि, जैसे और भी हैं आदि का संबंध प्रांत के किसी भी अवयव से नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ अच्छादी नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो 4 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे बस अब एक्स क्यूब कर दिया और प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको फिर अभी बताया था, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक, सारे धनात्मक नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर हम रख लेंगे 1 2 3 4 रखने पर। और भी होते हैं, आपको जैसे मतलब जैसे सुटेबल लगे आप वो रख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन में रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब हमने 1 रखा, सॉरी एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जब 1 रखा तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, एफ ऑफ 2 का क्यूब कितना आएगा 8, एफ ऑफ 3 का क्यूब कितना आएगा 27, ऐसे एफ ऑफ 4 का कितना आएगा क्यूब 64, ऐसे और भी चलते रहेंगे। तो जो हम फलन दिखाएंगे, जो मैपिंग दिखाएंगे, वो मैपिंग क्या होगी, फलन है। अब 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 तक लिया हमने, तो 4 तक लिया, और भी होंगे जितने भी नंबर हैं। और जो हमारा जो वैल्यू आया है, सॉरी जो हमारा मान आया है 1
2 नेचुरल नंबर है, 1 2 रख सकते हैं, 3 4 ऐसे ही रख सकते हैं। और जो वैल्यू आए हैं वो भी लिख लेते हैं। वो हैं आपके 8, बीच में रह गए कुछ और भी हैं 27 और 64। तो जब हमने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 4 ज़ा 8, ये 2 3 ये 8 आएगा। 2 का क्यूब रखेंगे, जब 2 रखा तो 8 आया, 3 रखा तो 27 और 4 रखा तो 64 आया। तो ये मैपिंग होगी, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि जो डायग्राम है वो एक एक जो प्रांत के अवयव है उसका संबंध सप्रांत के एक एक अवयव से। तो ये एक एक ही तो होगा, लेकिन आच्छादी नहीं होगा क्योंकि ये सप्रांत के अवयव छूट रहे हैं मैपिंग होने से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः चित्र से अब आप इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा। अतः यहाँ एकाकी है, क्यों है? एक एक का संबंध प्रांत के एक एक अवयव, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से, इसलिए एकाकी है। अब जो नेक्स्ट है वो एकाकी आच्छादी के लिए है। तो ये देखिए सप्रांत के जो अवयव है वो छूट रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सकते हैं यहाँ फलन आच्छादी नहीं है। लेकिन आप पेपर में पूरा लैंग्वेज लिखिएगा, उसी के नंबर मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, उसके पार्ट जो 5 है वो 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन जेड टेंस टू जेड, यानी कि इंटीजर से इंटीजर नंबर में है। तो आप फिर से इंटीजर लिख लेते हैं। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा आपका, 0 को छोड़ के परिमेय अपरिमेय को छोड़ के सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर जो पार्ट को सेकंड है वो उसमें भी इंटीजर लिया था, सेम वही एग्जांपल लेंगे। एक्स इक्वल्स टू 1 2 -1 -2 रखने पर। अब इसका क्यूब करना है, तो फर्स्ट का जो 1 का क्यूब होगा वो आपका 1 ही आएगा। एफ ऑफ 2 का क्यूब क्या होगा, 8। इसी प्रकार एफ ऑफ -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस का 1 आएगा। और एफ ऑफ -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, ठीक है। तो अब हम मैपिंग दिखाएंगे, जो है ये एफ है, जो नंबर हैं वो हैं 0 1 2 और क्या कर रखा था, -1 -2 और भी हैं, रख सकते हैं मतलब। और इधर आपका क्या है, 0 1 2, यहाँ पे 8 -1 -2 और -8 और भी नंबर है, ठीक है। जब हमने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 8 आया था। जब माइनस का 1 रखा तो आपका हाँ ठीक है, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 आया। और जब हमने माइनस का 2 रखा तो माइनस का 8 आया। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि प्रांत का भिन्न भिन्न अवयव है वो सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध है, यानी कि ये एकाकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ जो 1 2 इनमें बीच में और भी नंबर हैं, ये सब छूट रहे हैं, तो ये आच्छादी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चित्र से, फर्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज में कई सारे क्वेश्चन में बताया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस यहाँ फलन एकाकी है। और आच्छादी क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के अवयव छूट रहे हैं, अतः फलन आच्छादी नहीं है। क्यों नहीं है,
लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, हर बार की तरह सेम लैंग्वेज है, क्योंकि जो सप्रांत के अवयव छूट रहे हैं 2 3 4 5 जितने भी है -2 ये सारे छूट रहे हैं मैपिंग होने से, इसीलिए इनके प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ये आच्छादित नहीं होंगे। इसके बाद है 5 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक f फलन f सच दैट जो फंक्शन है वो रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर पर टेंस कर रहा है, ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, जहाँ क्लोज इंटरवल ऑफ x कॉमा x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हमें गिवन क्या है, फलन, ये फंक्शन गिवन है और ये हमें फलन गिवन है, ठीक है, जो मतलब टेंस कर रहा है वो गिवन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ x, और जो मैपिंग दिया हुआ है वो f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में, और रियल नंबर आपको पता ही है किसे कहते हैं, -∞ से +∞ सारे ही नंबर रियल नंबर में होते हैं, इसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। तो हमने मान लिया x, लेट कर लिया x इक्वल्स टू हमने मान लिया 1 1.5 2 2.5 सॉरी 2.3 मान लिया, 2.3 3 3.5 ऐसी बहुत सारे नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं f ऑफ, जब 1 रखा तो हमने, तो जब ये ओपन इंटरवल ओपन करें क्लोज इंटरवल ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा। जब हम f ऑफ x इक्वल्स टू 1.5 रखेंगे तो 1.5। क्लोज इंटरवल ओपन करेंगे जब 5 होता है या 5 से नीचे मतलब क्लोज इंटरवल ओपन करके जो नंबर लिखते हैं, अगर 5 से छोटा होता है मतलब 1 पॉइंट अगर 5 से छोटा होता है 5 तक होता तो 1 ही लिखते हैं। जब 5 से बड़ा होगा यहाँ पे 6 7 8 या 9 होता तब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है जैसे है 2, वो क्लोज इंटरवल में 2 ही लिखेंगे। लेकिन इसका जो बाद वाला नंबर है 2.3, जब x इक्वल्स टू 2.3 रखेंगे तो ये देखिए 0.5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसे भी 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू अब इसे हम उसमें शो करते हैं, मैपिंग दिखाते हैं इसका। ये फलन है f, ये हो गया प्रांत, ये परिसर। 1 हमने क्या क्या लिया, 1 1.5 2.3 3.5 यहाँ पे 2 भी लिया था 2। तो जो हमारा वैल्यू आया है वहाँ मतलब सारे वैल्यू लिखिए यहाँ पे 2 2.3 3 3.5 और भी होंगे, ये नंबर और भी होंगे इसमें। रियल नंबर में -∞ से +∞ तक होता है। जब हमने 1 रखा तो 1 आया, जब 1.5 रखा तब भी 1 आया, जब 2 रखा तो 2 आया, जब 2.3 रखा तब भी 2 ही आया, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा है कि जो प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सप्रांत या परिसर के भिन्न भिन्न अवयवों से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक का संबंध एक से है लेकिन 1.5 का संबंध भी एक ही से है, तो यहाँ पे आपका सप्रांत के एक का कंडीशन खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है। अब आच्छादक होता है यानी कि ओंटू, जो परिसर के जो जितने भी अवयव है उनका संबंध प्रांत के किसी न किसी अवयव से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छूट रहा है 1.5 2.3 3, तो ये छूट रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, आच्छादक नहीं होंगे। और क्वेश्चन में बताया गया था कि ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें डायग्राम के थ्रू पता चल गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, खैर चित्र से लिखेंगे। चित्र से जो पहला कंडीशन है वो क्या है, एकाकी है कि नहीं है, तो ना एकाकी है, यहाँ से आपको डायग्राम से पता चल रहा है ना एकाकी है और ना ही आच्छादी है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे संबंध सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
और ये तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा जब आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखोगे बिना स्किप किए हुए, और एक और अच्छादक का डेफिनेशन देखोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया उसमें, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, जहाँ x बराबर x यदि x धन या शून्य है, तथा मॉड ऑफ x बराबर माइनस एक्स है यदि ऋणात्मक है। तो आपको पता ही होगा मॉड का केस होता है तो अब वहाँ पे दो मान वेरी करते हैं, एक 1 भी वेरी करता है, एक -1 वेरी करता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मॉड के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मॉड ओपन करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें जो वहाँ पे गिवन था वो था आपका f ऑफ x इक्वल्स टू क्या था, मॉड ऑफ x, और जो हमारा फलन था f ऑफ सच दैट, जो फलन था आपका वो था r टेंस टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं x बराबर, हम रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हम रखेंगे 1 -1, ठीक है, 2 -2 ऐसे रख लेंगे रियल नंबर में, ठीक है। तो हमने रख लिया 1 रखा पहले, तो हमारा क्या होगा मॉड ऑफ 1, तो ये तो हमें 1 ही देगा। जब हमें f ऑफ -1 रखेंगे तो मॉड के अंदर -1 रखेंगे तब ये आपको क्या देगा, प्लस का 1। इसी प्रकार जब आप f ऑफ 2 रखेंगे तो वो आपके मॉड जब ओपन करेगा तो वो 2 ही देगा। जब आप माइनस का 2 रखेंगे तब मॉड जब ओपन करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव का 2 देगा, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने कि मॉड जब ओपन होता है भले उसके अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है मॉड ओपन होने के बाद। तो जब हमने 1 -1 2 माइनस का 2 ऐसे डैश, तो हमारा जो वैल्यू आया है वो चीज़ मतलब वो नंबर्स लिख लेते हैं जो हमने लिया था, ठीक है। तो जब हमने 1 रखा तो 1 आया, माइनस का 1 रखा तब भी पॉजिटिव का 1 आया, जब 2 लिया तो 2 आया, जब माइनस का 2 रखा तब भी 2 आया। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, एकाकी के लिए एकाकी का कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और आच्छादक का कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसे ही बना था, लेकिन ये भी रियल नंबर से था और ये भी रियल नंबर में ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज है फंक्शन में, यहाँ पे क्लोज इंटरवल ऑफ x था, यहाँ पे मॉड ऑफ x है, ठीक है। तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि एक का संबंध, यानी कि जो प्रांत का संबंध है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सहप्रांत के एक भिन्न भिन्न अवयवों से नहीं हो रहा है। 1 और -1 का संबंध 1 से हो रहा है, 2 और -2 का संबंध 2 से हो रहा है। तो यहाँ एकाकी तो नहीं है और ना ही आच्छादक है, क्योंकि -1 -2 छूट रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ फलन न एकाकी है और ना ही आच्छादक, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए f सच दैट r टेंड्स टू r। जो f ऑफ x दिया हुआ है इसमें अब 3 वैल्यू दिए हुए हैं। जब यदि x ग्रेटर देन 0 यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, और जब 0 हो तब x की वैल्यू बराबर 0 के इक्वल होना चाहिए, और जब -1 है तो x की वैल्यू x की वैल्यू जो है 0 से कम है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, जो फंक्शन है ये 3 है, और जो गिवन है मैपिंग वो f टेंड्स टू f है, ठीक है। तो आपका f ऑफ x क्या गिवन है, 1 यदि x ग्रेटर देन 0, जब 0 यदि x बराबर है जब 0 के, और जब
1 है तब सॉरी -1 है तब यदि x लेस देन 0 के इक्वल है। और जब आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो मैपिंग जो दिया हुआ है वो r टेंस टू r है, रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, अब रियल नंबर से रियल नंबर है सेम वही। अब यदि x बराबर हमने मान लिया x बराबर 1 -1 2 -2 3 -3 रखने पर रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे। तो अब हम वो वैल्यू रख रहे हैं। जब हम 1 रखते हैं तब क्या आएगा, 1 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, चलो रख के देखते हैं। जब फंक्शन की वैल्यू जब x बराबर 1 रखते हैं तो 1 से बड़ा क्या होगा, 0 से बड़ा है 1, तो तब उसकी वैल्यू 1 आएगी। जब x बराबर -1 रखते हैं तो -1 जब रखेंगे तो क्या है, ग्रेटर देन 0, तो वो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। एफ अब जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, वो 2 ही आएगा। सॉरी, जब एफ ऑफ 2 है तो x के तब क्या है, वो x से बड़ा है ना, और 1 से x ग्रेटर देन 0 है तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा। इसी प्रकार जब एफ ऑफ आप -2 रखोगे तब वो क्या है, जब छोटा है 0 से, x की वैल्यू जब 0 से छोटा है -2 है ना, तो उसकी वैल्यू कितना है, -1। जब आप x इक्वल्स टू जब 3 रखोगे, x की वैल्यू x से बड़ा है तब कितना होगा, 0 से बड़ा है तब 1 आएगा। जब x की वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो -1 आया है, जो हमारा फंक्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो सप्रांत की वैल्यू और प्रांत की वैल्यू। तो हम इनके मैपिंग दिखा देते हैं। फंक्शन है f 1 -1 2 -2 3 -3, इसी प्रकार 4 -4 5 -5 और भी हम नंबर होंगे। ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 डैश 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 और भी नंबर होंगे। जब हमने 1 रखा तो 1 आया, माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 आया, और जब हमने 2 रखा तो तब भी 1 आया। जब माइनस का 2 रखा तो माइनस का 1 आया। 3 रखा तो 1 आया पॉजिटिव का। जब माइनस का 3 रखा तो माइनस का 1 आया। ठीक है, ऐसे नंबर आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 का जो प्रांत का नंबर है, जो प्रांत के अवयव है, सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से ना होकर एक ही अवयव से हो रहा है, तो ये प्रांत ये तो एकाकी नहीं है। और सप्रांत भी आच्छादी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सप्रांत के अवयव छूट रहे हैं मैपिंग करने से, तो ये आच्छादक भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि ये ना एकाकी है और ना ही आच्छादक, वो सेटिस्फाई करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। चिन्ह फलन ना तो एकाकी और ना आच्छादक है, तो आपको पता चल रहा है इनके मैपिंग से कि ये क्या है, ना ही एकाकी और ना आच्छादक है। ना ही ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, मान लीजिए कि a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 7 तथा f इक्वल्स टू जो फंक्शन दिया हुआ, जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैपिंग जो दिया है 1 4 2 5 3 6, a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए फलन की f एकाकी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। आपका जो गिवन है वो आपका a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 एंड 7, और जो हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है f, जो फलन दिया हुआ है वो 1 4 2 5 और 3 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये फलन
एकाकी है। तो आपको पता ही चल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो हमारा ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 4 5 6, तो 1 2 3 का संबंध, 1 2 3 का संबंध, जो ये संबंध है वो हर एक से है, एक एक से ही है। और जो बी है, जो दूसरा परिसर है, वो 4 5 6 है। तो वो देखिए 1 4 1 4 2 5 3 6, एक के संबंध एक से ही है, तो ये एकाकी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फलन F से स्पष्ट है कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का संबंध सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से है। अतः फलन एकाकी है। एकाकी है, परंतु आच्छादक नहीं होगा क्योंकि साथ छूटा हुआ है, आच्छादक नहीं होगा। लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशन पूछा गया है एकाकी का, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी कौमा आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक। जो क्वेश्चन में एकाकी और आच्छादक हैं दिए हुए हैं, अगर एकाकी और आच्छादक सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उन्हें एक साथ एकाकी आच्छादी भी कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, औचित्य देना है। इनमें भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है। तो हम लिख लेते हैं, जो फर्स्ट है कंडीशन वो क्या है आपके पास, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 - 4x, और फंक्शन जो दिया हुआ है वो है आपका आर टेंड्स टू आर। ठीक है, तो हम अब जो रियल नंबर है वो रख सकते हैं, कुछ भी मतलब -∞ से प्लस के इन्फिनिटी सारे नंबर रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर -1 -1 1/2 माइनस का 1/2 रखने पर। ठीक है, अब रखते हैं तो f ऑफ अगर 1 रखते हैं तो आपका क्या आता है 3 - 4 इक्वल्स टू -1। जब हम f ऑफ -1 रखते हैं तो आता है क्या है 3 + का 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 7। जब हम f ऑफ 1/2 रखते हैं, x की जगह 1/2, तो क्या आएगा -4, और 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा, जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार जब हम f इक्वल्स टू -1/2 रखते हैं तो कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 और 1/2 माइनस आगे लेके आए तो तब क्या होगा 5। ठीक है, तो हम रिलेशन दिखा लेते हैं, मैपिंग दिखा देते हैं कि जो मैपिंग क्या है, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये एकाकी है, आच्छादक या आच्छादक है कि नहीं है। 1 - 1 1/2 माइनस का 1/2 2 3 जितने भी नंबर हैं वो लिख लिए। अब इधर लिख लिया, ये हो गया आपका प्रांत, ये हो गया आपका परिसर या सप्रांत। ठीक है, तो 1 - 1 1/2 माइनस का 1/2 2 3 4 5 6 लिख लिया। जब हमने 1 रखा तो आपका कितना आया -1। जब हमने -1 रखा तो आया 7 भी आ रखा है, तो आपका कितना आया 7। ठीक है, जब हमने 1/2 रखा तो कितना आया 1, पॉजिटिव नंबर 1 आया। जब हमने -1/2 रखा तो कितना आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि प्रांत के हर एक अवयव का संबंध, भिन्न भिन्न अवयव का संबंध सप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से है। तो यहाँ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि सप्रांत के अवयव छूट रहे हैं मैपिंग करने से। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः
अतः f यानी कि फलन एकैकी है तथा इसमें क्या होगा, सहप्रांत में जब हम यहाँ पे माइनस का वन माइनस वन 1/2 माइनस का 1/2 रखा, जब हमने माइनस का 1/2 रखा, जब हमने प्लस का 1/2 रखा तो 1 आया। ठीक है, ऐसे ही नंबर कोई होगा, भिन्न वाले नंबर होंगे जिसमें हमें नंबर मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं से आपका क्या होगा, मैपिंग करेगा। तो हमने वो उतने सारे तो नंबर से चेक नहीं किया है, तो वो मैपिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः आच्छादी भी होगा। ये क्या होगा, आच्छादी भी होगा। क्योंकि क्यों पता कैसे चला हमें, 1/2 रखा जब हमने तो 1 प्राप्त हुआ, और जब माइनस का 1/2 रखा तो 5 प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब अदर नंबर रखेंगे, ठीक है, जैसे हमने 1/3 अगर 3 रख लेते हैं, हम माइनस का 1/3 रख लेते हैं, तो आपका कितना प्राप्त होता, 4 प्राप्त होता। ठीक है, ऐसे नंबर प्राप्त होते रहेंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा, आच्छादी भी होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। तो आपको यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, जो सेकंड पार्ट है वो आपको f ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 + x², और यहाँ पे जो फंक्शन है वो है आपका r से r में मैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने फिर से वही नंबर्स ले लिए, हमने 1 रख लेते हैं, 1 -1, ठीक है, 2 -2 रखने पर जब हमने 1 रखा, f ऑफ 1 रखा तो कितना आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर, तो आपका 2 आएगा। ठीक है, और जब हम रखेंगे यहाँ पे f ऑफ -1 तो कितना आएगा, 1 + -1 का होल स्क्वायर भी करेंगे फिर भी 2 आएगा। इसी प्रकार जब हम रखेंगे f ऑफ 2 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, f ऑफ -2 जब रखेंगे तो 1 माइनस प्लस का फिर -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 देगा। ठीक है, अब जो मैपिंग होगा, जो मैपिंग शो करेंगे वो रियल नंबर है। तो हमने क्या क्या लिया, 1 -1 2 -2, ठीक है, इतने ही नंबर लिए। और यहाँ पे क्या लेंगे, सेम वही लेंगे, 1 -1 2 -2। तो जब हमने 1 रखा, और भी नंबर होंगे यहाँ पे भी और भी नंबर होंगे, जितने लेना चाहेंगे उतने हो जाएंगे। तो जब हमने 1 लिया तो 2 आया, जब हमने -1 लिया तो फिर भी प्लस का 2 आया, और जब हमने 2 रखा तब हमारा कितना आया। यहाँ पे और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, जैसे कि 3 -3 4 5 6, ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे हमने 2 रखा तो कितना आया था, 5, और जब माइनस का 2 रखा तब भी 5 आया। क्यों आया, दोनों पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर, एक्स का जो पावर है उसका होल स्क्वायर है, तो जब माइनस में भी वैल्यू सेम देगा और पॉजिटिव में भी वैल्यू सेम देगा। तो देखिए यहाँ पे ये एकैकी तो नहीं है और ना ही आच्छादक है, क्योंकि प्रांत के अवयव सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से तो हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न अवयव से नहीं हो रहा है, एक ही अवयव से हो रहा है। जैसे 1 -1 का संबंध 2 से ही हो रहा है, 2 - 2 का संबंध प्लस के 5 से ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चित्र से ही पता चल रहा है हमें कि ये ना ही प्रांत है, ना एकैकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः फलन एकैकी नहीं है और ना ही आच्छादी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
Thank you.